बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला सीट पर उपचुनाव को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अंबाला उपचुनाव की तारीखों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उपचुनाव नहीं होगा, कुछ लोगों का कहना है कि उपचुनाव होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उपचुनाव कब होगा। भारत के संविधान के अनुसार, चुनाव आयोग के अनुसार 6 महीने से ज़्यादा के समय में चुनाव कराना जरूरी होता है। अभी लोकसभा के टर्म 1 साल बचा हुआ है। ऐसे में नियम के अनुसार अंबाला में सरकार को उपचुनाव कराना होगा। विशेष कारणों के चलते ही चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन अंबाला उपचुनाव को लेकर ऐसी कोई बड़ी अड़चन नज़र नहीं आती जिसके चलते वहां पर चुनाव को रद्द किया जा सके। अंबाला का उपचुनाव हरियाणा की सभी पार्टियों के लिए बेहद अहमियत रखता है। ऐसे में उसकी तारीखों को लेकर हर पार्टी की नज़र बनी हुई है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार और चुनाव आयोग उपचुनाव कब कराएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ही अंबाला का उपचुनाव किया जा सकता है, लेकिन उन तारीखों में अभी 6 महीने का समय बाकी है। 6 महीने तक चुनाव आयोग अंबाला के उपचुनाव को नहीं टाल सकता है। उसे 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे और वैसे भी अगर नवंबर में चुनाव कराने की सोची जाएगी तो उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 महीने ही बचेगा। इसलिए चुनाव आयोग नवंबर तक अंबाला के उपचुनाव को लंबा नहीं खींच सकता है। आसार यही नजर आते हैं कि अंबाला का उपचुनाव अगस्त या सितंबर में हो सकता है। उससे पहले पूरे देश में अगर 1-2 जगह किन्हीं कारणों से उपचुनाव हुए तो उनके साथ में अंबाला का उपचुनाव भी हो सकता है। अंबाला का उपचुनाव चुनाव आयोग के राडार पर आ गया है। कटारिया के निधन के साथ ही सीट भी खाली हो गई है। ऐसे में उपचुनाव जरूर होगा। अंबाला का उपचुनाव जहां मोदी सरकार के इम्पैक्ट को लेकर भी जाना जाएगा, वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार की जनाधार की परीक्षा भी लेने का काम करेगा। अंबाला उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के अलग अलग रणनीति है। जहां बीजेपी के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए सीट छीनने की चुनौती है। जेजेपी के लिए धर्म संकट के साथ जुड़े रहने की चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए जालंधर उपचुनाव के बाद अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती है। 5वीं पार्टी इनेलो के लिए भी परिवर्तन यात्रा के रस्सू को बचाए रखने की चुनौती है। इन सभी चुनौतियों के बीच में सबका इसी बात पर सवाल है कि आखिर में चुनाव आयोग अंबाला में चुनाव कराने की घोषणा कब करेगा। हालात यही बता रहे हैं कि 2 या 3 महीने के अंदर उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी इस उपचुनाव को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेगी। बीजेपी इस उपचुनाव को जीतकर यह साबित करने की कोशिश करेगी कि मोदी सरकार और खट्टर सरकार दोनों के साथ ही हरियाणा की जनता का जन समर्थन है। बीजेपी इस चुनाव को जीतकर अपनी लोकप्रियता को साबित करने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस इस सीट को बीजेपी से छीनकर प्रदेश में बदले सियासी हालात का ऐलान करने का काम करेगी। यानी सभी पार्टियां इस उपचुनाव को लेकर बेहद संजीदा हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग की तारीखों पर, चुनाव आयोग की घोषणा पर सबकी नज़र रहेगी। अंबाला उपचुनाव को लेकर विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार किसी भी सूरत में इस चुनाव को टाल नहीं पाएगी, क्योंकि अभी लोकसभा का पूरा 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। इसलिए 1 साल तक किसी भी सूरत में अंबाला के उपचुनाव को टाला नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग को चुनाव कराना ही होगा और वो भी अक्टूबर-नवंबर तक इस चुनाव को लंबा नहीं खींच पाएगा। उसे 3 या 4 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगस्त या सितंबर के अंदर अंबाला का उपचुनाव हो सकता है। अंबाला के उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां पूरी तरह से सीरियस है, वहीं कांग्रेस भी मौके का फ़ायदा उठाने की फिराक में है। इन हालात के बीच में चुनाव आयोग पर सबकी नज़र बनी हुई है। दिल्ली चुनाव आयोग के अंदर कई नेताओं ने फ़ोन करके यह जानने की कोशिश की है कि उपचुनाव कब हो सकता है। वहां से मिले संकेतों के अनुसार उपचुनाव टाला नहीं जाएगा, उपचुनाव हर हाल में होगा और ऐसे में तारीखों पर सबकी नज़र रहेगी। तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का ही फैसला अंतिम होगा। अकेली सीट को लेकर आमतौर पर उपचुनाव नहीं होता है। ऐसे में उपचुनाव 2-3 सीटों के साथ मिलकर हो सकता है, लेकिन किसी कारण से अगर देश में कोई और सीट खाली नहीं होगी तो भी चुनाव आयोग को अकेला भी अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव कराना पड़ सकता है। अंबाला सीट के उपचुनाव की तारीखों को लेकर खरी खरी न्यूज़ की खास नज़र बनी रहेगी। आप अंबाला उपचुनाव की हर बड़ी खबर के लिए, हर खास खबर के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।